बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अच्छा, फर्स्ट दिस माइट बी योर लास्ट लेक्चर बिफोर वेकेशंस, समर वेकेशंस हो के नोटिफिकेशन आया है। अभी देखो अभी क्या उसका फर्दर कोई अमेंडमेंट अगर ना हुई तो हमारा ये लास्ट चैप्टर है जो हम कवर करेंगे। तो मैं आपके लेक्चर्स को इकट्ठे भेज दूँगा नेक्स्ट वीक के भी अभी भी, ताकि आप लोग अपने छुट्टियाँ आगे जब भी टाइम मिले आप लोग इसको देख लीजिएगा। अच्छा, now without any delays, we will further move to our next topic, that is consumer markets and consumer buying buyer behavior. देखो पहले सिंपल देखो, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन कस्टमर एंड कंज्यूमर। आप लोगों को उधर अंडरस्टैंडिंग होगी। कस्टमर वो होता है, कस्टमर भी चीज़ परचेज़ कर सकता है, कंज्यूमर भी चीज़ परचेज़ कर सकता है, ठीक है। लेकिन कंज्यूमर हमेशा उस बंदे को कहते हैं जो उस प्रोडक्ट को, जो भी चीज़ ले रहा है उसको कंज्यूम करे, इस्तेमाल करे, यूज़ करे, उसको हम क्या कहते हैं? कंज्यूमर कहते हैं। अब देखो कंज्यूमर बायर बिहेवियर क्या है। देखो, द बाइंग बिहेवियर ऑफ फाइनल कस्टमर, इंडिविजुअल्स एंड हाउस होल्ड्स दैट बाय गुड्स एंड सर्विसेज फॉर पर्सनल कंजम्पशन। देखो मैंने कोई चीज़ खरीदी है, मैंने उसको पर्सनली कंज्यूम करना है, तो वो क्या है? मेरा कंज्यूमर है। अब हमने इस चैप्टर में क्या स्टडी करना है? कंज्यूमर बायर बिहेवियर क्या है, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, फैक्टर्स हैं जो एक कंज्यूमर को डिसीजन मेकिंग में इफ़ेक्ट करती हैं। देखो कल को हमने मार्केटिंग करनी है चीज़ों की, फर्दर लोग, आप लोग कैरियर बनाते हो मार्केट में, यू शुड हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट कि हमें क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत है, क्या क्या चीज़ों की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए बिफोर मूविंग इनटू द मार्केट। फिर जितने भी मतलब ऑल द इंडिविजुअल एंड हाउस होल्ड दैट बाय और एक्वायर गुड्स और सर्विसेज फॉर पर्सनल कंजम्पशन दैट विल मेक अप अ कंज्यूमर मार्केट। जब वो कंज्यूमर मार्केट किसे कहते हैं? जब वो तमाम के तमाम कंज्यूमर चीज़ें बाय करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? कंज्यूमर मार्केट कहते हैं। देखो मार्केट में दो सिनेरियोज हैं कि दफ़ा देखो आप लोग बच्चों की चीज़ लेने जाते हो तो आप लोग कस्टमर हो, कंजम्पशन किसने करनी है? बच्चों ने करनी है। आप मेडिसिन लेने जा रहे हो, आप कस्टमर हो, कंजम्पशन किसने करनी है? पेरेंट्स ने करनी है, ग्रैंड पेरेंट्स ने करनी है। तो इस तरह ये चीज़ें वेरी करती हैं, लेकिन हमने क्या बेसिक अंडरस्टैंडिंग देखनी है, हमने कंज्यूमर को देखना है, क्योंकि कंज्यूमर को अगर चीज़ पसंद आती है तो वो ही हमारी फिर क्या है कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल हो सकता है। सबसे पहले मैं आपके साथ एक डिस्कस करता हूँ जो आउटलाइन हमारी क्या है, मॉडल ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर है, करेक्टरिस्टिक्स अफेक्टिंग कंज्यूमर बिहेवियर है, टाइप्स ऑफ बाइंग डिसीजन बिहेवियर है, द बाइंग डिसीजन प्रोसेस है, और बाय डिसीजन प्रोसेस फॉर न्यू प्रोडक्ट्स हैं। ये 5 टॉपिक्स हैं जो हमने डिस्कस करने हैं चैप्टर के अंदर। देखो सबसे पहले मॉडल क्या है। देखो कंज्यूमर बायर बिहेवियर रेफर्स टू द बाइंग बिहेवियर ऑफ फाइनल कंज्यूमर इंडिविजुअल्स एंड हाउस होल्ड्स हु बाय गुड्स एंड सर्विसेज फॉर पर्सनल कंजम्पशन। कंज्यूमर मार्केट्स रेफर्स टू ऑल द पर्सनल कंजम्पशन ऑफ फाइनल कंज्यूमर, जो हमने देखा। अब बेसिकली जो मॉडल की बात आ रही है वो मैं आपको यहाँ से एलिबोरेट करता हूँ। मॉडल हमारा सबसे पहले क्या है? एनवायरनमेंट है। एनवायरनमेंट में मार्केटिंग स्टिमुलस जो आपकी तरफ से कंपनी के इंटरनल मैटर है, प्रोडक्ट क्या है, उसकी प्राइस क्या है, प्लेस क्या है, प्रमोशन स्ट्रेटजी क्या है, ये चीज़ क्या करते हैं? एक स्टिमुलस क्रिएट करते हैं। देखो फॉर एग्जांपल आप लोग अक्सर बस में सफ़र कर रहे हो, कोई कह लो वो एक फक्की बेचने वाला आ जाता है, वो एकदम आवाज़ निकालता है। आप बाज़ार में जाओ तो जूस वाले ने अक्सर रेडियो पे रिकॉर्डिंग लाई, ठंडा जूस पी लो। वो क्या होता है? एक स्टिमुलस होता है टू अट्रैक्ट कस्टमर। तो ये मार्केटिंग स्टिमुलस जो है ना कंपनी की तरफ से जाता है कि प्रोडक्ट क्या है, उसकी प्राइस क्या है। देखो हम लोगों को शायद हर दफ़ा KFC या मैकडोनल्ड का डील लगी हुई है बर्गर की, लेकिन वो साथ एकदम लगा देते हैं कि एक जिंगर के साथ एक जिंगर फ्री। अब ये क्या उनकी प्रमोशन स्ट्रेटजी है? तो एक स्टिमुलस होता है एनवायरनमेंट में जो कि कस्टमर के बाय मॉडल ऑफ बायर बिहेवियर के अंदर आता है सबसे पहले। उसके अलावा इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, टेक्नोलॉजिकल है, सोशल है, कल्चर है, इन चीज़ों को पहले स्टडी कर चुके हैं हम। जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन हमें देखने पड़ते हैं। फिर देखो बायर ब्लैक बॉक्स, बायर क्या? ब्लैंक है। अब उसकी जो डिसीजन मेकिंग है ना वो दो चीज़ों पे है। एक उसके बाय करेक्टरिस्टिक्स, यानी उसकी पर्सनैलिटी क्या है, उसका लाइफस्टाइल क्या है,
किस सोशल क्लास से वो बिहेव करता है, बिलोंग करता है। यानी ये तमाम की तमाम चीज़ें क्या है, एक हमें एनालाइज करनी पड़ती हैं अपने रिसर्च के थ्रू, स्टडी के थ्रू, कि किस किस्म का कंज्यूमर है। फिर उसका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, यानी डिसीजन लेते हुए वो किस प्रोसेस से गुजरता है। आप लोग देखोगे, हम प्रोसेस को स्टडी करेंगे आगे, कि आप लोग डेली रूटीन में इन प्रोसेस से गुजरते हो। ठीक है, उसके अलावा लास्ट क्या चीज़ आती है, बाय रिस्पॉन्स, यानी सेटिस्फाइड है या नॉट सेटिस्फाइड है। परचेज बिहेवियर, व्हाट द बायर बाइज, व्हेन, वेयर एंड हाउ मच, कितना ख़रीदा है, कितना कहाँ से ख़रीदा है और कितनी क्वांटिटी में ख़रीदा है। फिर ब्रांड एंगेजमेंट एंड रिलेशनशिप, देखो अब आप लोगों को एक चीज़ पसंद आती है, आपकी क्या होती है, हम कहते हैं अगली दफ़ा तो हमने यहीं पे जाना है, यहीं से चीज़ लेनी है, कि वो एंगेजमेंट हो गई है कि नहीं हुई। तो ये आपका बेसिक कंज्यूमर बायर मॉडल है, जिसमें इन्वायरमेंट आ जाती है, बायर ब्लैक बॉक्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और बाय रिस्पॉन्स है। इन्हीं से रिलेटेड हमने चीज़ों को स्टडी करना है आज। ठीक, होपफुली थोड़ी आपकी सेंस बन गई होगी बेस। परेशान नहीं होना, आसान है, इतना मुश्किल नहीं है चीज़ें। थोड़ा आप लोग स्टडी करोगे ज़्यादा चीज़ें आसान हो जाएंगी। अब सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक अफेक्टिंग कंज्यूमर बिहेवियर। देखो हम लोग कंज्यूमर्स हैं, सबसे पहली चीज़ हम क्या वैल्यू देते हैं, कल्चर की बात आती है। मार्केटिंग वाले हमेशा कल्चर को असेस करते हैं। कल्चर इज़ अ लर्नड वैल्यूज़, परसेप्शन, वांट्स, बिहेवियर फ्रॉम फैमिली एंड अदर इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशंस। यानी आपने वैल्यूज़ अपनी फैमिली से सीखी हैं, परसेप्शन है, आपने कल्चर के बारे में डिटेल में सोशियोलॉजी में पढ़ा होगा, मेरा ख्याल फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोग पढ़ चुके हो। ठीक है, वो आप स्टडी हो सकता कर चुके, नहीं भी करा तो मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। अब देखो कल्चर क्या है हमारा बेहद, अब कल्चर को असेस करना पड़ता है। अब कल्चर में शिफ्ट्स भी आती हैं, चेंजेस भी होती हैं, कि कॉन्टीन्यूसली क्या चेंज होता है। अब देखो फॉर एग्जांपल कल्चर में ज़्यादा एकदम एनवायरनमेंट ऐसा आ जाए कि बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं लोग, हेल्थ के बारे में, सॉरी स्टूडेंट्स थोड़ी डिस्टर्बेंस आ गई थी। अच्छा, हम कल्चर की बात कर रहे थे। देखो फॉर एग्जांपल कल्चर शिफ्ट्स भी आते हैं। जैसे अभी मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूं, अभी देखो आप लोगों ने लाइफ बॉय का कमर्शियल देखा होगा, डिफरेंट कंपनी से कमर्शियल देखे होंगे। अब देखो आजकल कोरोना की वजह से कोविड-19 जो है उसकी वजह से इश्यूज़ आए हुए हैं। कमर्शियल्स ने क्या कि अपनी एडवर्टीज़मेंट कंपेन विद डैट रेलिवेंस स्टार्ट कर दी है। अपने हाथ धोएं, सफाई का ख्याल रखें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें। ये क्या कल्चरल शिफ्ट है। यानी कई दफ़ा लोग अपने हेल्थ के बारे में कॉन्शियस हो जाते हैं, ट्रेंड आ गया जी चलो डाइट करें, फिटनेस का ख्याल रखें, फास्ट फूड को छोड़ दें, ना इस्तेमाल करें। तो ये चीज़ें कॉन्टीन्यूसली चलती हैं, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। तो वो क्या इफ़ेक्ट करते हैं कंज्यूमर बिहेवियर को। देखो फॉर एग्जांपल हेल्थ कॉन्शियस लोग होंगे, वो फास्ट फूड को नहीं लेंगे, तो उन्हें फिर देखना पड़ेगा हम क्या ऐसी चीज़ लेकर आएँ जो कि उनको अट्रैक्ट कर सकें। फिर सेकंड चीज़ हमारे पास होती है सब कल्चर्स। देखो इसमें हिस्पैनिक है, अफ्रीकन अमेरिकन, एशियन है, मैच्योर कंज्यूमर है। आप इसको स्टडी कर लो। मैं आपको कोई सिंपल एग्जांपल देते हैं। पाकिस्तान में हम बात करते हैं, पाकिस्तान का कल्चर, उसके अलावा पंजाब का डिफरेंट कल्चर है, खैबर पख्तूनख्वा का डिफरेंट है, सिंध का डिफरेंट है, बलूचिस्तान का डिफरेंट है, गिलगित बल्तिस्तान का डिफरेंट है। ये क्या हमारे सब कल्चर्स हैं, या पंजाब के अंदर ही लोगों के आगे क्या डिफरेंट शहरों का डिफरेंट कल्चर है। अब इन कल्चर्स को भी हमें देखना पड़ता है कि बेसिकली अब जैसे हम कनाडा की बात करो, मल्टी कल्चरल स्टेट है, डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग वहाँ पे रह रहे हैं, इंडियंस भी, एशियंस भी हैं, अफ्रीकन्स भी हैं, अमेरिकन्स भी हैं, यूरोपियंस भी हैं। तो वो भी क्या चीज़ें हैं, वो भी आपके लाइफस्टाइल को अफेक्ट करता है। तो ऑटोमेटिकली के आपके कंज्यूमर बिहेवियर पे भी इफ़ेक्ट क्रिएट हो जाता है। ठीक है, होपफुली आपको अंडरस्टैंडिंग होगी बेसिक आइडिया की इसकी क्या है। बाकी इनका जो है बेसिक आप लोग स्टडी कर लो, ताकि बेसिक आइडिया आपको हो जाए। एग्जांपल्स गिवन है, कोई इशू हो तो मुझसे बेशक आप लोग पूछ लेना। ठीक है। फिर हम लोग क्या करते हैं, कंपनीज क्या करती हैं, अक्सर इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, टोटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज लॉन्च करती हैं। देखो इंटीग्रेटेड एथनिक थीम एंड क्रॉस कल्चर पर्सपेक्टिव विद इन अ ब्रांड, मेन स्ट्रीम मार्केटिंग अपीलिंग टू अ कंज्यूमर सिमिलरिटी अक्रॉस सब कल्चर सेगमेंट्स रादर दैन डिफरेंसेस। देखो अक्सर क्या करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल खैबर पख्तूनख्वा के कल्चर को टारगेट करती है। अगर उन्हें प्रोडक्ट वहाँ पे लॉन्च करनी है तो वही कह लो एडवर्टीज़मेंट में थीम उनका देंगे, ड्रेस कोड उस तरह का ले आएंगे,
तो मकसद क्या होता है कि एक सौ देखो आपके पास डिफरेंट कमर्शियल्स आते हैं, तो डिफरेंट किस्म के लोग बैठे हुए, मतलब क्या है, टारगेट कर रहे हैं। तो वो लोग, हम कंपनीज क्या करती हैं कि सब कल्चर भी, ओवरऑल कल्चर को भी देखती हैं और सब कल्चर्स को भी देखती हैं कि अगर वो किसी स्पेसिफिक एरिया में जा रहे हैं तो उधर सब कल्चर क्या है, उन कल्चर को वो क्या करते हैं, अपनी पूरी टारगेटिंग मार्केटिंग कैंपेन में लॉन्च कर देते हैं। क्लियर। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कल्चर के बाद, एक चीज़ हमारे पास आती है सोशल क्लास। चलिए आज बच्चा पार्टी बहुत तंग कर रही है। अच्छा, सोशल क्लास। सोशल क्लास आप लोग देखते होंगे पाकिस्तान में डिफरेंट क्लासेस हैं, अपर क्लास है, मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है। देखो, सोशल क्लास इज अ सोसाइटी रिलेटिव परमानेंट और ऑर्डर डिवीजन हुज मेंबर्स शेयर सिमिलर वैल्यूज, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर। देखो, ये चीज़ें कंसर्न वाली हैं। क्या करते हैं लोग, क्लासेस किस बेस से बनती हैं, शेयरिंग सिमिलर वैल्यूज, इंटरेस्ट, बिहेवियर। देखो, लोअर क्लास और अपर क्लास के लोगों के ना वैल्यू सिमिलर होंगी, ना इंटरेस्ट सिमिलर होंगे, ना बिहेवियर सिमिलर होंगे। इन सब का क्या डिफरेंट है, लेकिन अपर क्लास उनकी तीनों चीज़ें सेम होंगी। यानी क्लासेस की डिवीजन भी हम लोगों ने ही की हुई है। किस बेस पे होती है, ऑक्यूपेशन, इनकम, एजुकेशन, वेल्थ एंड अदर वेरिएबल्स हो सकते हैं। अब देखो, ऑक्यूपेशन क्या है, जिसको हम कहते हैं कि जॉब मिल गई है, बड़ी अच्छी वाइट कॉलर जॉब है, वो ज़रा हाई क्लास कंसिडर किया जाता है। जिसकी कोई मजदूर तबका लोग हैं, लोअर क्लास कंसिडर किए जाते हैं। जो ज़्यादा पैसा कमा रहा है उसकी ज़्यादा लेवल पे कंसिडर है। देखो, पैसों में आपके अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास आ जाती है। फिर एजुकेशन, जो लोग ज़्यादा पढ़ लिख जाते हैं उनकी थोड़ी माशरे में इज्जत आ जाती है। यानी डिफरेंट सेक्टर्स हैं, हर कल्चर का डिफरेंट इन्वायरमेंट होता है, तो हमें देखना पड़ता है। अब इसके अलावा आप बात करते हो, एक अपर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास भी होती है, वर्किंग क्लास भी है, अपर लोअर क्लास भी है, लोअर क्लास भी है। तो डिफरेंट किस्म की कैटेगराइजेशन बनी हुई है। देखो, मार्केटर्स आर इंटरेस्टेड इन सोशल क्लॉज बिकॉज पीपल विद इन द सोशल क्लॉज टेंड टू एग्जिबिट सिमिलर बिहेवियर, सिमिलर बाइंग बिहेवियर। देखो, फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा डिफरेंट एडवर्टीजमेंट आ रही हैं। आप लोग ये भी देखो, तो प्रोडक्ट महंगा होता है, एक्सपेंसिव होता है, उसमें जो दिखाई जाती है एडवर्टीजमेंट या मार्केटिंग कैंपेन होती है, वो हाई जेंट्री को दिखाया जाता है। जो कि प्रोडक्ट सस्ते होते हैं, यानी कह लो कि प्राइस में कम होते हैं, उसमें आप लोअर क्लास को टारगेट कर रहे होते हो या मिडिल क्लास को टारगेट कर रहे होते हो। तो उनके लिए, मार्केटर्स के लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि सोशल क्लासेस को भी स्टडी करना, कि वो किस तरह कल्चर पे अफेक्ट करते हैं। तो हमारे कल्चर में हमारे पास तीन चीज़ें ब्रॉडली हैं। कल्चर है, एक सब कल्चर आ जाता है, और एक क्लासेस आ जाती हैं जो कि कंज्यूमर बिहेवियर को इफ़ेक्ट करती हैं। ठीक है। उसके बाद कोर कल्चर में हमारे पास चीज़ आ जाती है, सोशल फैक्टर्स में ग्रुप्स एंड सोशल नेटवर्क्स। देखो, मेंबरशिप ग्रुप्स, देखो फॉर एग्जांपल आप लोगों के ग्रुप बना हुआ है, फॉर एग्जांपल 4-5 लोगों का। आप में से कोई एक बंदा चीज़ परचेज़ करता है, ऑटोमेटिकली क्या करेगा, दूसरों को भी पता लगेगा इसने ये चीज़ ली है, उसका फीडबैक वो बताएगा, वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू बताएगा मैंने चीज़ ली है। देखो, ग्रुप्स विद डायरेक्ट इन्फ्लुएंस एंड टू विच अ पर्सन बिलोंग्स। देखो, हम लोग इधर कह सकते हैं कि ग्रुप डिफरेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन फैक्टर्स पे ग्रुप बने हुए हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन भी ग्रुप्स बने हुए हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन भी ग्रुप्स बने हुए हैं। यानी इंजीनियर्स का अलहदा ग्रुप बना होगा, मेडिकल वालों का अलहदा ग्रुप बना हुआ है। यानी डिफरेंट सॉर्ट ऑफ ग्रुप्स मार्केट में हैं। तो मार्केटर शुड हैव टू अंडरस्टैंड दैट ग्रुप्स एज वेल, कि कौन कौन से ग्रुप्स हैं, उनकी क्या। मेंबरशिप ग्रुप क्या है, बड़ा हाई इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, कि वो क्या करते हैं, प्रोडक्ट की आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मार्केट करते हैं। फिर एक हमारे पास एस्पायरेशनल ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल विशेस टू बिलोंग टू, कि जो आप चाहते हो कि मैं उस तरह हो जाऊं, उसकी तरह कर लूं। देखो, फॉर एग्जांपल, एस्पायरेशन इज वन ऑफ टू विच द इंडिविजुअल विशेस टू बिलोंग, एज व्हेन अ यंग बास्केटबॉल प्लेयर होप्स टू समडे emulate basketball star LeBron James and play in the NBA। देखो, फॉर एग्जांपल आप में से किसी को क्रिकेट का शौक है,
वो कहता है कि जी मैंने क्रिकेट, आप उसको बिलोंग करना चाहते हो, तो यानी आपका इंटरेस्ट क्या बन गया, क्रिकेट बन गया। यानी आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड एडवर्टीजमेंट चीज़ें सेल की जा सकती हैं। एक वसीम अकरम इश्तिहार में आया, उसने एक पकड़ी हुई चीज़, तो इसका मतलब क्या, आप वो बाय करोगे, आपको पसंद था। तो वो क्या है, हमें इंस्पायरेशंस भी देखनी पड़ती हैं। शायद अफरीदी आ गया, आप उसको ले लेते हो। फिर इसी तरह रेफरेंस ग्रुप है, ग्रुप्स डेट फॉर्म अ कंपैरिजन और रेफरेंस इन फॉर्मिंग एटीट्यूड और बिहेवियर। हम लोग रेफरेंस ग्रुप में अक्सर मैं एग्जांपल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल हमारे लिए लाइफ के लिए रेफरेंस ग्रुप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक है, हम उसको देख के अपनी लाइफ गुजारना चाहते हैं, उसवे हसना की बात हम करते हैं। अब देखो मार्केटिंग में रेफरेंस ग्रुप कैसे कर सकते हैं। रेफरेंस ग्रुप एक्सपोज अ पर्सन टू न्यू बिहेवियर्स एंड लाइफस्टाइल, इन्फ्लुएंस द पर्सन एटीट्यूड एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड क्रिएट प्रेशर टू कंफर्म दैट मे अफेक्ट द पर्सन प्रोडक्ट एंड ब्रांड चॉइसेस। देखो अक्सर एडवर्टीजमेंट में डिफरेंट लोगों को दिखाया जाता है, ब्रांड रिकग्निशन होती है, फीमेल स्टार है, मेल स्टार है, उस बेस पे क्या करते हैं आप लोग, वो प्रोडक्ट को परचेज कर लेते हैं। यानी रेफरेंस ग्रुप सर्व्स एज अ डायरेक्ट फेस टू फेस इंटरेक्शन और इनडायरेक्ट पॉइंट ऑफ कंपैरिजन और रेफरेंस इन फॉर्मिंग अ पर्सन एटीट्यूड। यानी आप क्या करते हो, एक कंपैरेटिव स्टडी कर लेते हो कि जिस बेस पे आप अपना एटीट्यूड या बिहेवियर को चेंज करते हो, मॉडिफाई करते हो, जो कि आपको इन्फ्लुएंस करता है कि आप पर्टिकुलर चीज़ को परचेज कर सको। होपफुली चीज़ समझ आ गई होगी। मेंबरशिप ग्रुप क्या है, जिसके आप मेंबर हो, आप उसके साथ कॉन्टेक्ट टू एस्पायरेशन ग्रुप हैं, जिसके साथ आप मिलना चाहते हो, विश टू ज्वाइन है। रेफरेंस ग्रुप क्या है, डेट फॉर्म कंपैरिजन और रेफरेंस इन फॉर्मिंग एटीट्यूड और बिहेवियर। यानी जिसकी बेस पे आप क्या कहते हो, फॉर एग्जांपल जैसे मौलाना तारक जमील साहब हैं, उनकी सोसाइटी है, या डिफरेंट हमारे लिए स्कॉलर्स हैं, हमें वो पसंद आते हैं, तो हम कहते हैं कि वो जो बातें कह रहे हैं हम उसकी तरह ही लाइफ स्टाइल गुजारें अपना। या हमें कह लो कि सेलिब्रिटीज़ बड़े पसंद आ जाते हैं, उनकी लाइफस्टाइल पसंद आ जाती है, हमें मॉडलिंग करनी है तो हमें वो चीज़ आ जाती है। तो यानी आप उनसे अपना कंपैरिजन करते हो, उस बेस पे अपने एटीट्यूड और बिहेवियर को चेंज करते हो कि कंफ्यूज नहीं होना ये चीज़ के आप इसको बिलोंग करना चाहते हो, इसमें आप कंपैरिजन कर रहे हो। क्लियर है। अब देखो ग्रुप्स का या सोशल नेटवर्क जो भी आपके बने हुए हैं, फॉर द वर्ड ऑफ माउथ इन्फ्लुएंस बज़ मार्केटिंग। सबसे पहला काम क्या होता है इन ग्रुप्स का, वर्ड ऑफ माउथ। यानी एक बंदा कहता है आपके कह लो कि ग्रुप का था, उसने कहा जी मुझे ये चीज़ बड़ी पसंद आई फलानी जगह, आप फ़ौरन क्या करोगे, वहाँ से जाके चीज़ परचेज़ कर लोगे। एक बज़ मार्केटिंग है, यानी कंपनी का खर्चा ही नहीं हो रहा, उसको एक दूसरे बंदे को वो चीज़ मिल रही है। ओपिनियन लीडर्स आर पीपल विद इन अ रेफरेंस ग्रुप हु एक्सर्ट सोशल इन्फ्लुएंस ऑन अदर्स। कि ओपिनियन लीडर्स कौन होते हैं, जो कि एक ग्रुप के अंदर कह लो एक वैल्यू रखते हैं। देखो हमारे पास डिफरेंट स्टार्स हैं, डिफरेंट रिलीजियस स्कॉलर्स हैं। अब उन स्टार्स को लाया जाता है एडवर्टीजमेंट में, कंपेन में चलाते हैं। मकसद क्या होता है कि उनके ओपिनियन की बेस पे आप अपने बिहेवियर को चेंज कर लेते हो, प्रोडक्ट को परचेज कर लेते हो। ऑल्सो कॉल्ड इन्फ्लुएंशियल्स और लीडिंग एडॉप्टर्स। मार्केटर आइडेंटिफाइड देम टू यूज़ देम एज ब्रांड एम्बेसडर्स। उन लोगों को क्या करते हैं, एज अ ब्रांड एम्बेसडर यूटिलाइज किया जाता है। देखो अक्सर देखो होगा पेप्सी वाले क्या करते हैं, पाकिस्तानी टीम के पे लोगो लगा दिया। देखो लोगो लगाने का मकसद क्या है, उनको उन्होंने क्या किया, अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। उनको देखते हैं जो उनको क्रिकेट का शौक है, वो फिर क्या करें, प्रोडक्ट को परचेज भी करते हैं। फिर इसी तरह ऑनलाइन सोशल नेटवर्क्स और ऑनलाइन कम्युनिटीज़ वेयर पीपल सोशलाइज और एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन एंड ओपिनियंस। डिफरेंट आपके पास फेसबुक है, व्हाट्सएप है, डिफरेंट ढेरों ढेर है, आपको मुझसे बेहतर पता है। अब उधर लोग क्या कर रहे हैं, अब सोशल मीडिया मार्केटिंग एक नई टेक्निक आ गई है। मैं कोशिश करूँगा आपको उसका भी थोड़ा आइडिया दूँ कि हो क्या रहा है वहाँ पे। इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, लिंक्डइन है, स्नैपचैट है, ट्विटर है, अमेज़ॉन है, ईबे है, डिफरेंट आ गया। वो लोग वहाँ पे क्या करते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स बने हुए हैं, उधर लोगों की राय होती है। लोग कहते हैं जी फलाना कैमरा कैसा था, लोगों का फीडबैक आता है, अच्छा फीडबैक आता है, लोग परचेज़ कर लेते हैं। तो कंपनीज कॉन्टीन्यूसली इनको भी वॉच कर रही हैं।
पेप्सी वालों ने अपना ऑनलाइन पेज बनाया हुआ है, डिफरेंट कंपनीज़ ने अपना पेज बनाया हुआ है, लोगों से वो फीडबैक लेते हैं, रेटिंग लेते हैं, उसके मुताबिक अपने प्रोडक्ट को इन्हेंस करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं कि वो क्या है। फॉर एग्जांपल इवन बरमूदा, सुना हो शायद आपने नाम, यूज सोशल मीडिया एक्सटेंसिवली। द बरमूदा टूरिज्म अथॉरिटी मेंटेन्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, पिनिंटरेस्ट, ट्विटर, यूट्यूब एंड अदर social media pages to mobile apps including Bermuda vary on mobile events app and are discovering Bermuda blog featuring post and paradise. It also has popular users of social media such as Instagram and trendy TasteMate. तो ये क्या है जिसका हम कहते हैं ना कि ग्रुप बहुत अच्छा हो गया है या पेज बहुत अच्छे लाइक्स होते हैं, तो लोग कंपनीज आके उन पेजेस पे क्या करती हैं, एडवर्टीजमेंट देती हैं। क्लियर हुई है बात। हमने कल्चर फैक्टर देखा, कल्चर फैक्टर में हमने सब कल्चर को देखा, हमने सब कल्चर के बाद हमने डिफरेंट सोशल क्लासेस को देखा, फिर हमने बात की ग्रुप्स और सोशल नेटवर्क्स की बात की है जो कि हमें अफेक्ट करते हैं कंज्यूमर बिहेवियर को। अब आ जाती है बात सोशल फैक्टर्स की जो कि सोसाइटी में है। फैमिली सबसे बड़ा फैक्टर है। देखो फैमिली हमारे कंजम्पशन बिहेवियर पे सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। Family members can strongly influence buyer behavior. The family is the most important consumer buyer organization in society. It has researched extensively. Marketers are interested in the roles and influence of the husband, wife, children on the purchase of different products and services. यानी पूरी फैमिली का इन्फ्लुएंस, बच्चों को क्या चीज़ लेके देनी क्या नहीं लेके देनी फैमिली डिसाइड करेगी। इसी तरह आपके पास देखो सोशल रोल्स एंड स्टेटस है द ग्रुप्स, फैमिली, क्लब एंड ऑर्गेनाइजेशन दैट पर्सन बिलोंग्स टू दैट कैन डिफाइन रोल एंड सोशल स्टेटस। मैं यहाँ पे इसको क्लोज कर रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करते हैं क्योंकि वो वीडियो साइज़ है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।